देखिए लोग, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता या संभाविता, जिसका इंग्लिश होता है प्रोबेबिलिटी। देखिए, सबसे पहले एग्जाम के व्यू से हम लोग पढ़ा रहे हैं और एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आता है आज पूरा हम लोग इस क्लास में मतलब जितना भी आएगा उतना हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें हम बात करेंगे प्रायिकता, संभावना, मतलब हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं। ठीक है, कि हम लोग ये आएगा, जैसे सिक्का उछालते हैं तो कोई कहता है नहीं तेल ही आएगा, कभी तेल आ जाता है, हेड आ जाता है, कोई भी आ सकता है। देखिए एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा डीपली नहीं चलेंगे, मगर ये याद रखिए कि एग्जाम के व्यू से जितना भी क्वेश्चन पूछा है पूरा क्वेश्चन का हम लोग निवारण इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस क्लास में ये ऑफलाइन भी क्लास होता है और उसी को रिकॉर्ड करके डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। देखिए कभी कभी पूछ देता है कि दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है और उछाले जाने पर दो चित, चाहे सिर्फ चित आने की प्रायिकता, कहेगा चित कितने बार आएगा। तो थोड़ा समझ लीजिए, जो पूरा डीपली से नहीं चलेगा मगर बता देंगे। ठीक है, प्रायिकता को किससे लिखते हैं? पी से। प्रायिकता को पी से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है जैसे कि प्रायिकता को संभावना भी कहते हैं का, कि हम लोग संभावना कि कितना आएगा। तो जैसे कि दो सिक्के को हम लोग उछालते हैं, एच या टेल आएगा, यही ना दोनों चीज आएगा। एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो देखिए कहा जाएगा, तो सबसे पहले देखेंगे दो सिक्के को उछाला जाएगा तो कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम कितना बन सकता है। तो इससे गुना कर देंगे, तो एच से एच में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच एच, फिर एच टी हो जाएगा, फिर हो जाएगा टी एच, उसके बाद आएगा टी टी हो जाएगा। इस तरह से पूछ देगा कि चित आने की प्रायिकता, चित आने की, तो चित कितने बार आया है। सिर्फ और चित दोनों में बहुत अंतर है। सिर्फ चित आने की प्रायिकता, तो चित मतलब देखेंगे टेल कितना बार आएगा। हेड को क्या कहते हैं? पट। हेड को कहते हैं पट, चित को कहते हैं क्या? टेल कहते हैं। तो देखिए तो कह देगा चित कितने बार आया है, यानी टेल। देखिए टेल 1 2 3 कितने बार आया है? 3 बार। तो प्रायिकता निकालने का होता है P बराबर होता है घटना की संख्या। कौन सी? PE बराबर होता है घटना की संख्या, घटना होने वाली घटना। घटना मतलब क्या? जिसके बारे में पूछा गया और उसके बाद लिखा जाएगा कुल घटना, कुल घटना। कुल घटना कितना बार घटा है, तो हमें क्या पूछा है? टेल पूछ देगा। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा? 3/4। और सिर्फ पूछेगा क्या, सिर्फ चित कितने बार आया, तो चित कितने बार आया है? 1 बार। 2 बार। दो सिक्के को उछालेंगे तो दोनों पर चित आने की प्रायिकता, दोनों सिक्के पर चित आने की प्रायिकता, तो दोनों सिक्का पर कितना बार आया है? 1 बार आया। तो क्या हो जाएगा? 1/4 भी हो सकता है। 1/, देखिए अभी सिक्का पर बताया है तो पूरा सिक्का पर लेकर चलेंगे, पासा पर बताएंगे तो पूरा पासा का क्वेश्चन लेकर चलेंगे, पासा में किस तरह से पूछता है। और ताश का पूछता है तो ताश में लेकर चलेंगे, ताश का कितना किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। देखिए उसके बाद पूछ देगा हेड आने की प्रायिकता। हेड, सिर्फ हेड आने की प्रायिकता, तो हेड कितना बार आया है? सिर्फ 1 बार। तो अभी क्या हो जाएगा? 1/4 ही हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। उसके बाद पूछ देता है कि संभव घटना की प्रायिकता। ये याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव बोर्ड मॉडल है, और पूछे या ना पूछे हम बता रहे हैं, उसमें से पूछे या ना पूछे, मगर ये फिक्स रहता है कि पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ लिख दे रहे हैं संभव
घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। और असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। असंभव घटना मतलब क्या हो जाएगा क्या कि दो सिक्के को उछाला जाता है एक साथ, दो सिक्के को उछाला जाता है एक साथ, तो उसमें से पूछ देगा कि 3 टेल आने की प्रायिकता। 3 टेल, तो 3 गो टेल, 2 गो सिक्के उछाल रहे हैं, 3 गो टेल कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी संख्या क्या होगी? नहीं है मतलब 0, और बटा 4 तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। 3 को पूछेगा तो 3 सिक्के को एक साथ उछाले, तो 3 सिक्का को उछालेंगे मतलब क्या, यहाँ फिर एक बार और क्या करेंगे? एच टी करेंगे, फिर इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद से देखिए पासा होता है। क्या होता है? पासा मतलब क्या होता है? लूडो छक्का खेलते हैं, लूडो छक्का को क्या कहते हैं? पासा। और हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में चलेंगे, मतलब आगे के क्लास में चलेंगे तो पासा 2 तरीके का होता है, एक स्टैंडर्ड पासा, एक जनरल पासा। ठीक है, तो वो अभी वो रीजनिंग में पढ़ना होता है, तो रीजनिंग का क्लास अभी नहीं चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? प्रायिकता चल रहा है, वो अभी क्लास 10 का। तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अब पासा देखेंगे। पासा, इसका इंग्लिश होता है डाइस, इसका इंग्लिश होता है डाइस। ठीक है, पासा जिसका इंग्लिश होता है डाइस, कहा जाएगा कि एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है जिसमें से सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले पासे को फेंकेंगे तो का आ सकता है। ठीक है, तो का पासे को फेंकेंगे तो का आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। पासे पर माने क्या? लूडो छक्का पर, लूडो छक्का पर कितना अंक रहता है? इतना। अब देखिए सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। तो देखिए सम संख्या 1 2 3 हो जाएगा, तो सम संख्या 3 बटा क्या हो जाएगा? तो लिख देंगे पी बराबर हो जाएगा क्या? 3 बटा कुल क्या हो जाएगा? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा? 1 बटा क्या हो जाएगा? 1 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो गया। कह देगा विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या क्या हो जाएगा? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। तो 1 2 3, इसकी भी संख्या कितना है? 3, तो 3 बटा 6, तो क्या हो जाएगा? 1 बटा 2। सम या विषम का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1 बटा 2। कह देगा कि 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या। तो 5 से बड़ी कितना संख्या है? 1 है, तो 5 से बड़ी संख्या 1, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 6। जिस तरह से पूछता है उस तरह से बता रहे हैं। कभी कह देगा 4 से बड़ी संख्या नहीं, 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो 4 से बड़ी संख्या नहीं का पूछा है, तो मतलब 4 से छोटी, 4 को लेकर छोटी, मतलब उस सब जो बड़ी है उसको छाड़ देंगे और उसके बाद जितना रहेगा उसको ले लेंगे। जैसे 1 2 3 4, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 बटा क्या हो जाएगा? 6, 4 बटा 6 हो जाएगा। 4 से बड़ी नहीं कह रहा है, 4 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता। मैंने 4 से बड़ा कौन है? ये दोनों, और इन दोनों को छोड़कर और सब संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। 1 2 3 4 है, क्या हो जाएगा? 4 बटा 6, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 2 बटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 बटा 3 हो जाएगा। ये हो गया। तो देखिए अभी ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा क्वेश्चन बता रहे हैं और सब्जेक्टिव का बाद में बताया जाएगा। ठीक है, जिस तरह से अभी तक ऑब्जेक्टिव जितना पूछता है उसका हम लोग अभी सिर्फ देख रहे हैं। अभी मतलब क्वेश्चन पेपर भी अभी हमारे पास ही है, इधर गया क्वेश्चन पेपर, यहीं भी था, यहीं पर है। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा है जिसमें कि प्रायिकता से है सबसे बड़ी बात कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 50 को ही बनाना है, और 50 में से जिसका 50 नहीं बने बुझिए कि आपको पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा।
इधर गया। देखिए अभी एक ही को मिला है। कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। 37 नंबर क्वेश्चन है। निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित मतलब वो संख्या आएगा ही, तो क्या हो जाएगा एक। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। और इस तरह से ही पूछ देता है कि प्रायिकताओं के योग कितना होता है। प्रायिकता का योग आने की और नहीं आने की दोनों को मिलाकर जो लिखा जाता है उसका मान क्या होता है एक होता है। और कभी पूछ देता है कि प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है, तो प्रायिकता का मान क्या, देखिए प्रायिकता का मान होता है, तो प्रायिकता का मान क्या ऋणात्मक कभी नहीं होता है और एक से बड़ा भी नहीं होता है। समझे, प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा, जीरो या जीरो से बड़ा और एक से छोटा। पूछ देता है प्रायिकता के लिए कौन सा नियम सत्य है, तो देखिए जीरो से बड़ा बराबर देखिए जीरो से बड़ा मतलब और बराबर का एक का होना चाहिए, जीरो से बड़ा और बराबर एक होना चाहिए। इसी तरह से मतलब किस तरह से दिया रहता है उसको हम बताते हैं। देखिए तो निश्चित घटना की प्रायिकता 2-3 क्वेश्चन देखे थे, अभी ध्यान में नहीं आ रहा किधर किधर देखे थे। हाँ कह रहा है यदि किसी घटना की प्रायिकता, देखिए अगला एक और क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है यदि किसी घटना की संभावना P है तो उसके पूरक घटना की संभावना क्या हो जाएगी। पूरक मतलब उसके उल्टा, तो क्या बताए थे निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है एक। अब P एक घटना है, P एक घटना है, कोई एक घटना नहीं होने का पूछ रहा है तो एक में से P को घटा देंगे, एक में से P को घटा देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1 माइनस क्या हो जाएगा P। जैसे मान लें किसी घटना की प्रायिकता कितना दे देता है, कभी दे देता है 0.57, तो वो कह देगा उस घटना की प्रायिकता नहीं होगा, नहीं होने की प्रायिकता। तो क्या बताए हैं एक में से 0.57 को हटा लीजिएगा, एक में से 0.57 को हटा लीजिएगा, तो एक में से नहीं घटाने आएगा तो पहले 1.0 बैठा देंगे, और घटाने आपको नहीं आ रहा है इस तरह से तो फिर क्या यहाँ 0 पॉइंट सामने 0.57 बैठा देंगे। 10 में से 7 गया क्या हो जाएगा 3, यहाँ 9 में से 5 गया 4 और एक 0 में से 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 4-3 क्या हो जाएगा 0.43 क्या हो जाएगा घटना की नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगा। और होने की प्रायिकता 0.57 है तो नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 0.43। कोई परसेंटेज में डाल देगा कि होने की प्रायिकता इतना परसेंट है तो नहीं होने की प्रायिकता क्या है, तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी 0.43%, 0.43%। तो 100% उसमें प्रतिशत में क्या देता है 57% देता है, 0.7 नहीं देता है। कोई भी क्या होता है 100% में होता है, क्या होता है 100% में होता है। देखिए हम प्रतिशत में बनाकर दिखा दें, जैसे कि दिया था इतना प्रतिशत, इतना दिया था, इसको कह देगा प्रतिशत में बदलने के लिए तो कह देगा इसका क्या 57, जैसे कि क्या प्रतिशत में इस तरह से मतलब प्रतिशत में कोई संख्या रहेगा दे देगा, प्रतिशत में कोई संख्या दे देगा, कह देगा कि किसी संख्या का आने की प्रायिकता 50 है चाहे 55 है कुछ भी दे देगा तो उसकी नहीं होने की, तो 100 में से क्या करेंगे इतना प्रतिशत है तो उसका नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी उसके उल्टा हो जाएगा एकदम। जैसे आने की प्रायिकता क्या है 55% है तो नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 100 में से घटा कर क्या है प्रतिशत, 100 में से घटा कर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा। देखिए अब एक और क्वेश्चन पूछता है पासा में से अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो Pe बराबर लिख देंगे क्या, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा। और देखिए हम क्या बोले जिसका अगर ऑब्जेक्टिव में 50 प्लस जाएगा मतलब क्या 100 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप कम से कम या इतना याद रखिए ना 50 नहीं आप 70-80 मारिए सही,
और 85 को ले आइए। रंगना है 85, मगर आपको इतना ही रखिए ना कि हम 70-80 तक टिक मार सकते हैं। तो जो डाउट में उसे छोड़ते जाइए, कन्फर्म में 50 को बोलिए आइए। और जिसका 50 सब्जेक्टिव सही हो गया उसका बुझिए कि सब्जेक्टिव में 30, 35, 40 इतना तो आता रहेगा। जिन लड़कों का ऑब्जेक्टिव और सही ज्यादा होता है उन्हीं लोगों का टॉपर होने की संभावना भी अधिक होती है। तो देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बटा क्या हो जाएगा, कुल घटना, कुल घटना हो गया। तो अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, पहले अब देखिए, जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2, सिंपल भाषा में अभाज्य गुणनखंड 2 हो उसे अभाज्य संख्या, या एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ का 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5। इसमें 1 और 5 को छोड़कर किसी संख्या से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसमें 1 और 3 से किसी संख्या से लगेगा, नहीं लगेगा। इसमें 1 और 2 को छोड़कर किसी से लगेगा, नहीं लगेगा। तो कितना संख्या हो गया, 1 2 3, 3। कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6। कुल घटना कितना है 6। तो 3/6 तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। कह देगा कभी कभी भाज्य संख्या, कह देगा भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के जिसमें 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भाग लग जाए, तो इसमें 1 और 4 को छोड़कर 2 से भाग लग जाएगा। इसमें 1 और 6 को छोड़कर 2 से और 3 से भी भाग लग जाएगा। तो कितना संख्या हो गया, 4 और 2, 1 और 2 संख्या हो गया। तो 2/6, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा 3। पासा से इस तरह क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए एक और पासा से क्वेश्चन पूछता है, कह देगा दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कभी पूछ देता है कि एक पासे को एक साथ उछाला जाता है, 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है, कह देगा संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता। तो देखकर जो थोड़ा इसे मिटा रहे हैं, और देखिए पासा वाले में अभी और होता है, अधिकतर पासे से ही पूछता है और इससे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। और ये याद रखिए संभव घटना और असंभव घटना की प्रायिकता तो पूछता है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। देखिए लोग, कह देता है कभी कभी 2 पासा मतलब डाइस को एक साथ उछाला जाता है। एक साथ उछालने पर क्या क्या परिणाम बनेगा, ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले परिणाम क्या क्या बन रहा है उसको हम लोग निकालते हैं। 1 से सब में गुना कर दीजिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 2 से फिर गुना करेंगे, 2 1 फिर 2 2 2 3 2 4 2 5। देखिए लो इतना बनेगा, ठीक है, इतना हम लोग का संभावना आने को बनेगा। कभी कभी देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी पूछ देगा कि सेम संख्या आने की, मतलब 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4, सब पर वही आना चाहिए। तो देखिए कितना पर 1 पर 1 है, 2 पर 2 है, 3 पर 3 है, 4 पर 4 है, 5 पर 5, 6 पर 6। तो कह देगा कि सेम समान संख्या आने की प्रायिकता, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो समान संख्या आने की प्रायिकता। बुझिए कि इसमें हम 20 क्वेश्चन इसी से हम बना सकते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा, हम बताएंगे। कहेगा समान संख्या, पहले समान है तो समान से ही शुरू किए, समान संख्या होने की प्रायिकता 1 2 3 4 5 6। और कुल घटना कितना है, कुल घटना कुल पी बराबर कितना हो जाएगा 36। कुल कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा, कुल घटना
कुल घटाना कितना आ जाएगा 36। ये ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ता है, उसके लिए हम बताएंगे। ये अभी ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं कुल घटना। तो कितना है ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटा क्या हो जाएगा 36। समान अंक देखिए, इन 6 को छोड़कर कहीं देखिए और कहीं समान अंक आया है? कहीं भी देख लीजिए आप लोग, और आया होगा तो कहिएगा। कहीं भी नहीं आया है तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा। 6 एकम 6, 6 छके 36, 1 बटा क्या आ जाएगा 6। तो बताइए आप परीक्षा में इतना लिखिएगा 1 नंबर के लिए कितना समय, तो याद रखा जाता है कि कितना बार आता है। कह देगा संख्या का योग 5 आने की प्रायिकता। दो पासे को फेंका जाता है एक साथ, तो संख्या का योग 5 आने की प्रायिकता, मतलब दो संख्या आएगा। देखिए किस तरह से पूछेगा, 1 और 4 जोड़ेगा तो 5 आ जाएगा, 3 और 2 जोड़ेगा तो 5 आ जाएगा, 2 3 जोड़ेगा तो 5 आ जाएगा, 1 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो बुझिए कितना संख्या हो रहा है 4। 2 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। कितना पूछ रहा है 5 ना पूछा है। इसके बाद और किसी संख्या को जोड़ेंगे तो 5 नहीं आएगा, देख लीजिएगा अभी कितना आ जाएगा। इसको 1 2 3 4, इन चारों को छोड़कर अब किसी संख्या को देख लीजिए जोड़कर 5 आएगा, नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। इन चारों को 1 2 3 4, इन चारों को छोड़कर और किसी संख्या को जोड़कर देख लीजिए तो क्या पूछा है, संख्या का योग 5 आने की प्रायिकता। कितना बनाया है 1 2 3 4, तो 4 बटा क्या आ जाएगा 36। तो 4 एकम 4, 4 9 36, 1 बटा क्या आ जाएगा 9, 1 बटा 9। पूरा बेसिक से बता रहे हैं, जितना तरह का क्वेश्चन पूछेगा कह देगा कि योग 12 आने की प्रायिकता, योग 12 आने की प्रायिकता। तो योग 12 देखिए कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा क्या, 6 छोड़ को जोड़ेंगे, उसके बाद एक बार भी नहीं आएगा। कोई किसी को जोड़े 6 5 11, 6 5 11, 5 5 10, घटते जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं। संख्या का योग 12 आने की प्रायिकता। तो कितना बार संख्या 12 आया है, योग आएगा एक बार, 1 बटा क्या आ जाएगा 12, 1 बटा क्या आ जाएगा 36, कुल बटा क्या आ जाएगा 1, मतलब 1 बटा कुल हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा 36। संख्या के योग 10 आने की प्रायिकता, संख्या का योग 10 आने की प्रायिकता। देखिए कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 1 2 3 होगा, 3 गो है, कितना होगा 3 गो होगा, 4 गो भी नहीं होगा। 1 2 3, और किसी को जोड़ कर देख लीजिए आएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 बटा क्या हो जाएगा 36, 3 एकम 3 12 3 36, 1 बटा क्या हो जाएगा 22। कितना का पूछे संख्या 10, योग कितना आने का 10 आने का। कह देगा 5 से कम योग आने का, 5 से जिसका योग कम हो, 5 से योग कम हो, तो 5 से इसका योग कम हुआ था, इसका योग 5 हुआ था, इससे कम योग तो क्या होगा 3 1 4, 1 2 3 4 5 6 7, इसको नहीं जोड़ेंगे 6 ही को होगा। देखिए 1 2 3, ये तो 5 हो जाए, 4 5 6, 6वीं को ऐसी संख्या है जिसका योग 5 से कम होगा, और किसी को जोड़िए 5 आएगा नहीं तो उससे ज्यादा ही आएगा। और किसी को देख लीजिए कहीं भी इसके ऊपर, इसके नीचे जोड़िएगा तो 5 से ज्यादा आएगा, इसके ऊपर नजर उठाइएगा तो वही है संख्या है जिसका योग 5 से कम आएगा। और कोई संख्या लीजिएगा तो उसका योग क्या आ जाएगा, उससे ज्यादा आ जाएगा। तो कितना बार है 1 2 3 4 5 6, इसका तो योग 5 हो जा रहा है, तो 5 हमें नहीं लेना, सिर्फ 4 ही, उससे कम 5 से कम आना चाहिए। तो कितना बार 6 बटा क्या हो जाएगा 36, 6 कम 6 6 6 के 36, 1 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। संख्या का योग 13 आने की प्रायिकता, इसमें कोई संख्या का योग 13 होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा तो संख्या कितना 0 बटा 36 यानी 0। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी पूछ देगा संख्या का योग 7 आने की प्रायिकता, संख्या का योग 7 आने की प्रायिकता। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह से आते जाइए, उसके बाद किसी का और 7 आ ही नहीं सकता।
6 1 7 5 2 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7। अब किसी को जोड़ कर देख लीजिए, आ ही नहीं सकता। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6 बटा क्या हो जाएगा? 36। 1 बटा क्या हो जाएगा? 6। 1 बटा क्या हो जाएगा? इसका भी क्या हो जाएगा? 6 भी हो जाएगा। 1 बटा 6 भी हो जाएगा। तो देखिए इसमें से बहुत तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। योग 6 होने की प्रायिकता, योग 6 होने की प्रायिकता, तो इससे यहाँ से लेते चलेंगे 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा? 5 बटा क्या हो जाएगा? 36। और किसी को जोड़ कर देख लीजिए, आ ही नहीं सकता। तो आ जाएगा संख्या का योग विषम आने की प्रायिकता, संख्या का योग विषम आने की प्रायिकता। तो देखिए इसका जोड़ेंगे तो सम 1 2, तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्यों 18 होगा? तो देखिए एक का जोड़ेंगे तो सम आएगा, दूसरे के जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? विषम। फिर पहले के तीसरे को जोड़ेंगे तो विषम सम आएगा, चौथे को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? विषम आएगा। तो देखिए 1 2 3, फिर यहाँ जाएंगे 4 5 6, फिर यहाँ जाएंगे 7 8 9, फिर यहाँ जाएंगे 10 11 12, फिर यहाँ जाएंगे 13 14 15, फिर यहाँ जाएंगे 16 17 18। कितना हो गया? 18। संख्या के योग क्या? विषम। तो 18 बटा क्या हो जाएगा? 36। तो 18 का 18, 18 गुना 36, 1 बटा क्या हो जाएगा? 2। विषम का मतलब क्या? जिसका योग जोड़ने पर सिर्फ विषम है। 6 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? विषम संख्या होगा, विषम संख्या। यही सब पूछते रहता है। तो ठीक है, आज हम इतना पढ़ेंगे, पासा का ही पढ़ेंगे। कभी पूछ अब इससे मतलब जितना भी क्वेश्चन है उतना हम बता दिए हैं पासा से, और जो बचा रहेगा वो कल बता देंगे। और कल ताश का बावन पत्ती की गड्डी को शुरू करेंगे। मंगा दिए थे मगर अभी ज्यादा टाइम हो गया है, इसलिए ताश कल यहाँ प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। और उसी में से और ताश से 4 से 5 क्वेश्चन पूछता ही है, और 2 नंबर का ही पूछता है और 1 नंबर का ही पूछता है। तो कल देखेंगे। और देखिए एक क्वेश्चन, ये क्लास लाइव नहीं, मतलब क्या ऑफलाइन क्लास चलता है, उसी को वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया जाता है यूट्यूब पर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो, अन्यथा नहीं कीजिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घटा दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।